और तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे मित्र भी हैं और और बहुत ही भक्ति में बहुत ही बड़े चढ़े हैं, साधना और सेवा को बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में उतारते हैं, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद भी। तो प्रभु जी का परिचय जो है, आप सबने देखा होगा पोस्टर में कि प्रभु जी इस्कॉन गया के जो है प्रेसिडेंट हैं। और उसके साथ साथ बिहार में और भी 6-7 जगह, 6-7 सेंटर और भी हैं जो प्रभु जी को देखते हैं, औरंगाबाद और पता नहीं क्या क्या नाम, बहुत नाम बहुत सारे हैं। तो 6-7 सेंटर और भी हैं जहाँ पे प्रतिवर्ष जो है रथ यात्रा निकालते हैं प्रभु जी, और बहुत ही जोर शोरों से बिहार में प्रचार, गया और उसके आसपास के रीजन में बहुत ही अच्छे से प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी। तो मैनेजर और प्रेसिडेंट होने के साथ साथ प्रचार कार्य भी करते हैं, गाइड करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक मंदिर चलाना ही अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है, उसके साथ साथ भक्तों को उत्साहित रखना, भक्तों को गाइड करना, तो ये बहुत अच्छा है। और विशेष रूप से शास्त्रों में और बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी साधना है खुद भी। और वैष्णव आचार्यों के, वैष्णव परंपरा में बहुत ही गंभीर हैं, लॉयल हैं। तो हम जो है, और इनकी आवाज़ भी बहुत मधुर है न? हालांकि ये दूसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन इनकी प्रभु जी की आवाज़ भी बहुत मधुर है, स्वीट। तो बेसिकली प्रभु जी उड़िया से हैं, उड़ीसा से, न? तो श्री जगन्नाथपुरी क्षेत्र से न? प्रभु जी हैं भुवनेश्वर से। तो वे- जो वहाँ धामवासी हैं एक्चुअली में ना, धामवासी प्रभु जी हैं। तो आज हम सबको कृपा देने के लिए आए हैं, समय निकाल करके। तो हम इसका पूरा लाभ उठा लें, ध्यान पूर्वक श्रवण करके। सभी लोग अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दीजिएगा, और साइलेंट जगह पे बैठ जाइए ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। और ध्यान पूर्वक नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा 1:10 हो गया है। तो समय का पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए आप लोग नोटबुक और पेन भी लेके बैठ सकते हैं, ताकि अच्छे से पॉइंट्स को आप नोट कर सकें। और जो क्वेश्चन आंसर होगा तो वो बाद में कर सकते हैं सेशन के बाद। तो हम प्रभु जी का वेलकम करेंगे एक बार जोर से, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। सब लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं, साथ में बोलेंगे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। प्रभु जी का नाम बताया नहीं मैंने, नाम तो लिखा हुआ है, श्रीमान जगदीश श्याम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे की चर्चा करें। हरे कृष्णा। मैंने आपको को होस्ट बना दिया है प्रभु जी ने। यस यस ब्रो। ठीक, बस ठीक है तो जस्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? यस प्रभु, आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है। और मेरा एक और निवेदन है आप लोग से, भक्तों से, कि बीच में कोई भक्त अपना माइक ऑन न करे। और जो भी अगर क्वेश्चंस हैं या कुछ बोलना है, अगर प्रभु जी कुछ बोलते हैं बोलने के लिए, तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर उनका नाम लिया जाएगा, फिर वो बोल सकते हैं जो भी पॉइंट बोले, आप क्वेश्चन आंसर आखिरी में कर लेंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से ज्वाइन करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली साधु जीवन प्रभु काफी वहां पे तपस्या कर रहे हैं, और मुझे एक सरप्राइज हुआ कि जन्माष्टमी का प्रसाद का गिफ्ट मिला मुझे। सो सो आई वाज वेरी हैप्पी, एंड
एक्चुअली देखा जाए तो मेरे लिए तो ये, मैं भी मतलब कई लोगों को ऐसे नहीं कर पाता हूँ। मैं इससे बहुत इंस्पायर हुआ। और वैसे मैं देखा जाए तो मैं आप लोगों से मिलने ही आया हूँ, और आप लोगों से थैंक यू करने आया हूँ कि आप सब जो है साधु जीवन प्रभु का बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सो मैं इसलिए आया हूँ कि आप सबसे मिलने के लिए और आप सबको थैंक यू करने के लिए। ये जस्ट एक बहाना है, कुछ हम बैठ के डिस्कस करेंगे जैसे प्रभु जी बोले हैं, लेकिन मकसद यही है कि आप सबसे मिलना और आप सबको थैंक यू बोलना। So I'll start with a Mangalacharan prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य किवाचालं पंकुं लंघयति हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक पढ़ेंगे। और जिससे मैं बस ये बताना चाहूंगा कि भागवतम में जो भी लिखा हुआ है आप सब कैसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, बस उसी को मैं रियलाइन करूंगा। सो ये है श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का छठा अध्याय का 21 नंबर श्लोक है। तो आप सब भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं अगर आप चाहें तो। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् हन्तास्मि अजन्मनि भवान् मां द्रष्टुर्मिर्हार्हति। मां द्रष्टुम् इहार्हति। अविपक्व कषायाणम् अविपक्व कषायाणाम् दुर्देशोऽहं कुयोगिनम्। दुर्दर्शो अहं कुयोगिनाम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हंत, हे नारद, अस्मिन इस जन्मनि जन्म में, भवान तुम, माँ नहीं माँ मुझको, द्रष्टुम देखने के लिए, यह यहाँ, अर्हति योग्य हो, अविपक्व अप्रौढ़, कषायाणाम भौतिक कल्मष
दुर्दशा देख पाना कठिन, अहम मैं कुयोगी नाम सेवा में अपूर्ण। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेस मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वो उन तक नहीं पहुंच पा सकता। भक्तिमय सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है, और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन की खोज करना भी सत्वगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उससे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाए। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्म धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतः सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। जिस प्रकार आप वहां पे है और वहां पे भगवान जी का पूजा कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नव दीक्षित भक्त को भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति भक्ति का शुभारंभ होता है, और यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त है और वे अपनी उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्य, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद, प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त गुणों से परे है। हं हंतास्मि जन्मनि भवान माँ द्रष्टुर्मीरा हरति अविपक्व कषायणम दुर्देशम योगिनाम। तो बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ पे। और जैसे नारद मुनि पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे, और उस जहाँ पे रहते थे उनके माँ के साथ, वहाँ पे कई सारे भक्ति वेदांत आए हुए थे। बहुत सारे जो है संत आए हुए थे, जो कि बहुत ही अ, परमहंस संत आए हुए थे। चतुर्मास का समय था। चतुर्मास के समय में संत लोग एक ही जगह में रहते हैं, वो भ्रमण नहीं करते हैं। तो इसी कारण वहां पे संत लोग रहते थे। और क्या हुआ कि जो उनके अ, जो माँ है, जो दासी थी, वो संत लोगों की सेवा करती थी।
और नारद मुनि जो पिछले जन्म में जो छोटे बच्चे थे, उम्र कम से कम 4 साल, 4 साल के करीब था, तो वो भी उन भक्ति वेदांतों के साथ बैठते थे और उनके अनुमति लेकर उनका उच्चिष्ट खाते थे। और ऐसे करते करते धीरे धीरे वो जो है भौतिक कलमश से मुक्त हो गए इतने छोटे उम्र में। और उसके उपरांत फिर भक्ति वेदांत भी चले गए, जब चतुर्मास खत्म हो गया चले गए। और कुछ दिन के उपरांत जो उनकी माँ, वो सर्प दंशन में जो है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे सर्प दंशन में मृत्यु हो जाती है, और ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, ये तो एक बंधन था, कट गया। अब मैं भगवान को प्राप्ति प्राप्त करने के लिए वन में जाता हूँ। वन में जाते हैं और एक जगह में बैठकर ध्यान लगाते हैं, और जब ध्यान लगाते हैं तो एक थोड़ा सा समय के लिए, एक क्षणिक समय के लिए भगवान उनके हृदय में प्रकट होते हैं। तो उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रकट होकर तुरंत जो है वो अदृश्य हो जाते हैं, भगवान अप्रकट हो जाते हैं। तो फिर वो बहुत, है ना, बहुत मतलब जोर लगाकर, है, तो वो प्रयास करते हैं फिर दोबारा देखने के लिए, दोबारा देखने के लिए भगवान जी को। लेकिन भगवान फिर प्रकट नहीं होते हैं। और उसी समय भगवान उनको ये उपदेश देते हैं, क्या, कि हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। क्यों नहीं देख सकोगे? तो भगवान ने दो कारण दिए। एक कारण क्या है? जिनकी सेवा अपूर्ण है, इसका मतलब अभी जो आपका सेवा है वो सेवा क्या है? अपूर्ण है। और दूसरा क्या है? जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वो मुश्किल से ही मुझे देख पाएंगे। तो भगवान ने दो कारण दिए। एक कारण क्या हुआ? कि आपका सेवा अपूर्ण है। और दूसरा कारण यह है कि अभी आप भौतिक कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हैं। इसलिए आप प्रयास कीजिए, अपना सेवा पूर्ण कीजिए और अपने भौतिक कलमश से मुक्त हो जाइए, फिर मैं आपको दर्शन दूंगा। और नेक्स्ट लाइफ में वो जो जो पर्सनालिटी है वो बनते हैं क्या? नारद मुनि बनते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेवा, हाँ, संपूर्ण सेवा, दो चीज हो गया। एक तो संपूर्ण सेवा, और दूसरा क्या है? भौतिक कलमश से मुक्त। तो संपूर्ण सेवा, सेवा पूर्ण का मतलब ये है कि जब हम सेवा करते हैं, उस सेवा के पीछे कोई भी मोटिवेशन नहीं रहता है, कि ये सेवा मैं कर रहा हूं और इस सेवा से मुझे ये भौतिक चीज मिलेगा, है ना। तो एक तो ये होता है कि विदाउट एनी मोटिवेशन और विथ लव, प्रेम के साथ सेवा किया जाता है ना। और सेवा में भी कोई कोई व्याघात ना हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि भक्त लोग सेवा करते हैं, लेकिन अगर सेवा में कुछ, अगर कुछ 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 त्रुटि कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो अगर उनको सुधारा जाता है तो भक्त गायब हो जाते हैं। हम्म, तो ये प्रेम नहीं है कि नहीं? तो इसी प्रकार तीन चीज मैंने बताया: विदाउट एनी मोटिवेशन, विथ लव, एंड विदाउट इंटरप्शन। कोई आकांक्षा ना रख के, प्रेम के साथ, और बिना मतलब व्याघात के हैं, सेवा जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, तब जाके इस सेवा को जो है क्या, पूर्ण माना जाता है। आध्यात्मिक जगत में सेवा और भौतिक जगत में सेवा में ये अंतर है। भौतिक जगत में आप देखिए, जो लोग लोग सेवा कर रहे हैं, जैसे हो सकता है कि जैसे एक एम्प्लॉय एंड एक एक बॉस है। तो एम्प्लॉय जो है वो बॉस को कभी प्रेम नहीं करता है। हम्म, वो क्यों सेवा करता है? वो सेवा इसलिए करता है कि उसके लिए वो पेड है,
और नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको सैलरी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? उसको सैलरी नहीं मिलेगी, या तो उसका प्रमोशन नहीं होगा। हम्म। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो सेवा है वो डिफरेंट है ना। पहले हमारे जो वर्ण हुआ करता था, जो ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो सेवा करते थे, ये कर्तव्य, उनका कर्तव्य था सेवा करना। जैसे ब्राह्मण है, उनका कर्तव्य था कि जो है समाज में यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना, तपस्या करना, और दान देना, दान ग्रहण करना, है कि नहीं? तो ये सब जो है उनका था, मतलब ये आउट ऑफ ड्यूटी वो करते थे, मतलब उनका ड्यूटी था, कर्तव्य, कि ये तो करना ही है। और उसी से जो है वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करते थे। और क्षत्रिय, क्षत्रिय जो थे, क्षिति त्रायते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करते थे कि जो है समाज को क्षत से बचाते थे। और ये भी जो प्राउडली वो करते थे, जब जब युद्ध समय होता था, वो तुरंत वो युद्ध में जो है चले जाते थे। उस समय वो कोई एग्रीमेंट नहीं करते थे राजा के साथ, मैं 15 दिन युद्ध में जाऊंगा तो मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, है ना, या मुझे आप कितने जमीन देंगे। ये ना, वो वो करने के लिए उनको, है ना, वो उनका मतलब गर्व होता था, है? वो जो है दे दे फील प्राउड फॉर दैट, है ना, कि और अगर मतलब युद्ध क्षेत्र में अगर जीवन भी चला गया, वो तो और गर्व की बात होता था वहां उन लोगों में। हम्म। और उसी प्रकार जो है आ, जो आ, वैश्य हुआ करते थे। तो वैश्य का क्या काम था? गोपालन करना, या उनको जो है व्यापार व्यापार करना। हम्म। तो वो भी किस लिए करते थे? फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए करते थे, और एज ए ड्यूटी करते थे। तो इसी प्रकार जो शूद्र के जाति हुआ करते थे, शूद्र जो है क्या करते थे कि सभी वर्णों को वो सेवा करते थे। तो सबसे पहले ये जो सेवा शुरू होता है, ये ड्यूटी से शुरू होता है। आउट ऑफ ड्यूटी जो है सेवा किया जाता है ना। और धीरे धीरे फिर ये सेवा जो मतलब फिर बढ़ता है ना। और बढ़ता है तो फिर जो है क्या होता है, सेल्फलेस होता है ना। सेल्फलेस होता है, जैसे आप कोई पेड़ का एग्जाम्पल लीजिए। पेड़ क्या करता है? धूप, बारिश, सब कुछ सहन करता है। किस लिए? हमें फल देने के लिए, या हमें जो है जो छांव प्रदान करने के लिए। तो इसी प्रकार वो कष्ट सहन करता है, और कष्ट सहन करके क्या करता है, हमें जो है सेवा देता है, और सेल्फलेस, उसके लिए वो कोई चार्ज भी नहीं करता है ना। तो देखा जाए जो सर्विस है, ये सर्विस में त्याग बहुत इंपॉर्टेंट है। त्याग बहुत महत्वपूर्ण है सेवा में। आप सब भी जानते होंगे, आप सब भी, है ना कुछ तो त्याग करके सेवा करते होंगे वहां पे। है कि नहीं? जैसे भागवतम में आता है, दधीची मुनि, जब वृतासुर जो है वो असुर थे, और उनको मारने के लिए सारे देवताएं भगवान जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कैसे वृतासुर को मारा जाए। और भगवान जो उनको रिकमेंड करते हैं कि आप क्या कीजिए, जो है आ, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही? यस प्रभु।